हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं फिक्समेट। तो कल हमने एक छोटा सा वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें हमने चार्जिंग के बिल्कुल ABCD के बारे में बताया था। मतलब कि हमने बिल्कुल बेसिक्स बताया था कि चार्जिंग सेक्शन हमारे फ़ोन में किस तरह से काम करता है और हमने आपको डिटेल दी थी माइक्रो USB पिन की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप सी के बारे में। देखिए, अगर आप टाइप सी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चार्जिंग सर्किट के अंदर जो चार्जिंग पिन होती है उसकी टोटल पिन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपने जो कल पढ़ी थी डाटा प्लस, डाटा माइनस, ID और V बस और ग्राउंड, ये आपने V8 की पढ़ी थी। तो टाइप सी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि टाइप सी में बहुत सारी पिन्स होती हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई इतनी सारी पिन्स हैं, बहुत ज़्यादा हैवी काम रहेगा, अलग-अलग पिन का अलग-अलग काम रहेगा। तो मैं बताऊँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइप सी पिन बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इसके अंदर कुछ ही पिन हैं जो एक्स्ट्रा रहती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टाइप सी जैक आता है हमारा वो 12 पिन से शुरू होता है। 12, 14, 16, 18, 20, 22 तक जाता है। पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 12 पिन का पढ़ाऊंगा और 12 पिन में जो भी मैं आपको हर एक पिन का कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, यही आपका 14 में, 16 में, 18, 20, 22 कितने भी पिन का आपके पास टाइप सी जैक आ जाए, इससे बाहर एक भी लाइन नहीं जाएगी। तो अगर आप ये 12 का अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके पास कोई सा भी जैक आ जाए, आप टाइप सी कोई सा भी जैक आ जाए, किसी भी मॉडल का आ जाए, आप आसानी से उसे रीड कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था माइक्रो USB। इसमें हमने जो पिन्स पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी V बस, डाटा प्लस, डाटा माइनस, ID और ग्राउंड। ये हमने इसके अंदर 5 पिन पढ़ी थी। अब हम देखते हैं कि टाइप सी जैक के अंदर क्या इससे डिफरेंट पिन है, कौन सी पिन ऐड हुई है, कौन सी कम हुई है, वो हम देखते हैं। देखिए, टाइप सी के अंदर आपका आता है GND यानी ग्राउंड, VCC को हम V बस भी बोलते हैं। सैमसंग में अगर आप सैमसंग का सर्किट रीड करेंगे किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम में, तो आपको V बस की जगह VCC देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही +5 वोल्ट वाली लाइन है। उसके बाद में SSRX प्लस, SSRX माइनस, डाटा प्लस, डाटा माइनस, ये जो होती है हमारी, ये टाइप सी की टोटल पिन्स होती है जी। यही जो 6 पिन है, इसके अलावा टाइप सी में कोई और पिन नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे कि भाई बाकी की 6 पिन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि ये 6 पिन इससे कितने डिफरेंट है। इसके अंदर ग्राउंड है, इसके अंदर भी ग्राउंड है, इसके अंदर डाटा प्लस, डाटा माइनस, डाटा प्लस, डाटा माइनस। इसके अंदर जो डिफरेंट है ये वो 2 लाइनें हैं, SSRX प्लस, SSRX माइनस। अब ये जो लाइन होती हैं, इसका हम इस्तेमाल, मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि डाटा प्लस और डाटा माइनस की जो लाइन का इस्तेमाल करते हैं, DP और DM का जो हम यूज़ होता है, वो होता है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं DP और DM की सहायता से, तो जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। DP और DM से जो हमें मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी वो हमें मिलेगी 400 MB पर सेकेंड, वो भी बहुत अच्छे मॉडल के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ये आपका माइक्रो USB लगा है सब में आपको 480 मिलेगी। ये मैंने इसकी एक मैक्सिमम रेंज बता दी कि 480 से ज़्यादा ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, 400 Mbps, ठीक है। अब बात करते हैं हम V बस, टाइप सी का। तो टाइप सी की जो स्पीड होती है बहुत हाई स्पीड होती है। ये 5 GB से लेके 10 GB तक का डाटा ट्रांसफर कर पाता है। इसीलिए हम आज माइक्रो से USB टाइप सी पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो SSRX और SSRX प्लस, SSRX माइनस, ये सिर्फ इन 2 पिन का कमाल है। ये जो होती है सुपर स्पीड से डाटा ट्रांसफर करने के लिए होती है। पर मजे की बात यह है कि आप जितने भी फोन देखेंगे उसमें ये पिन आपको कनेक्टेड ही नहीं मिलेंगे। और जब ये पिन कनेक्टेड नहीं है तो फिर पिन तो वही रहेगी हमारी V बस, DP, DM, ग्राउंड। ये पिन जो आपको कनेक्टेड मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको बहुत ऊंचे मॉडल में, जैसे S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा। बाकी जितने भी मॉडल हैं आपको
इसमें ये पिन आपको कनेक्ट ही नहीं मिलेंगी, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है सर्किट के अंदर। तो आपको जब भी टाइप सी जैक आएगा आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको वही सेम पिन इसमें देखने के लिए मिलेंगे जो माइक्रो में देखने के लिए मिलेंगे। अब होता क्या है, अभी तो मैंने आपको बता दिया ये 6 पिन के बारे में, अभी 6 पिन और रह गई हैं। अब 6 पिन के लिए क्या होता है, ग्राउंड, वीसीसी या वीबस, SSTX प्लस, SSTX माइनस, डाटा माइनस और डाटा प्लस। यही सेम कहानी नीचे से शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक टाइप सी पिन है जिसके अंदर 12 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 6 पिन होंगी, ये वाली 6 पिन की कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाली होगी, यानी ये वाला हमारा GND होगा, फिर VCC होगा। इसी तरह से ये जो बाकी की 6 पिन है, यहां से ये सेम शुरू हो जाएगा, ये GND, ये VCC, यानी पिन 6 ही है पर ये दोनों साइड होती हैं। अब एक सवाल ये आता है कि जब पिन सेम है तो क्या दोनों साइड की पिन को सोल्ड करना जरूरी है? तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। देखिए माइक्रो में हमें क्या फीचर मिलता है माइक्रो USB में, कि हम एक साइड से चार्जिंग कर सकते हैं, दोनों साइड से चार्जिंग नहीं कर सकते। तो एक साइड, इसमें 5 पिन होती हैं और एक ही साइड होती है, वो हम सोल्ड कर देते हैं। पर टाइप सी में हमें बहुत अच्छा फीचर मिलता है, वो ये कि हम दोनों साइड से चार्जिंग कर सकते हैं। और दोनों साइड से चार्जिंग करने के लिए हमें ये जो है दोनों साइड पिन को सोल्ड करना पड़ेगा। यानी अगर आप ऊपर की लाइन को सोल्ड कर देते हैं, ग्राउंड, VCC, SSRX प्लस, SSRX माइनस, इनको सोल्ड कर देते हैं, DPDM एक साइड सोल्ड कर देते हैं, तो आप जब चार्जिंग लगाएंगे टाइप सी तो एक साइड से चार्ज होगा। जैसे आप पिन को पलट कर लगाएंगे तो चार्जिंग नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी आपके पास टाइप सी जैक आएगा तो आपको सारी दोनों तरफ की लाइन को सोल्ड करना है। और यही जो मैंने आपको पिन्स पढ़ाई हैं, ये 12 पिन वाला जैक है। जब आप 14 पिन वाला देखेंगे, 16 पिन वाला देखेंगे, 18 पिन वाला, 20-22 पिन वाला देखेंगे, उसमें भी यही पिन होंगी। इससे हटके आपको कोई भी पिन नहीं मिलेगी। और होगा क्या, यहाँ मैंने आपको ग्राउंड की 1-2 पिनें बताई हैं, वहां क्या होगा, ऊपर स्टार्टिंग में ही GND की 3 पिन मिल जाएंगे आपको, नीचे मिल जाएंगे आपको GND की 3 पिन, फिर आपको VCC की 3 पिन मिलेंगी, फिर आपको VCC की 3 पिन मिलेंगी। तो पिन्स को वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि लोड ज़्यादा होता है, तो इसलिए पिन्स को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने टाइप सी जैक को अच्छे से रीड कर लिया। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी टाइप सी जैक आएगा तो आप उसे स्कीमेटिक में भी आराम से रीड कर पाएंगे और काम भी कर पाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने बताया आपको कि टाइप सी जैक और उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपको टाइप सी जैक के बारे में कुछ भी यूनिक इन्फॉर्मेशन लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ इस चैनल पर हमने एक चार्जिंग की सीरीज चालू कर रखी है। कल हमने बिल्कुल बेसिक वीडियो डाली थी, आज टाइप सी के बारे में डाला है, कल को हम फॉल्ट पर बात करेंगे। ऐसे ही करते करते हम बहुत डीप लेवल तक जाएंगे, टेम्परेचर एरर, बैटरी एरर, सारे एरर पे बात करेंगे, सारे आईसी के एक एक पिन, एक एक बॉल पर बात करेंगे और इस चार्जिंग सीरीज को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। तो आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इस कंडीशन में है, वो हमारे साथ अगर बने रहेंगे लास्ट तक तो वो चार्जिंग में मास्टर बन जाएंगे, और ये मेरा आपसे वादा है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।